नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बिहार की खबरें शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इन दो विधानसभा सीटों में यहां 30 अक्टूबर को उपचुनाव है। आज की चुनावी सभा से पहले ही पूर्व मंत्री जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने ट्वीट कर लालू यादव पर निशाना भी साधा है। नीरज कुमार ने कहा है कि दोनों सीटों पर चुनाव की थकान मिटेगी। रंगारंग हास्य ठहाकेदार कार्यक्रम होने जा रहा है और जमुरा और चेला के साथ 15 साल जंगल राज के सुल्तान आ रहे हैं। भारी संख्या में मौज के लिए पधारे और अपने पशु चारे की रक्षा स्वयं करें। नीरज कुमार ने शेर सुनाने के अंदाज में ये भी लिखा है कि भाड़े पर भीड़ बुलाना, मौकों पर चेहरा चमकाना, आनन फानन में कूद कर आना, हंसी मजाक और गाल बजाना, कर्तव्य कर ताली बजाना और चुनाव बाद गायब हो जाना। गुड़ खूब सिखाया बेटों को और खोज रही है जनता उनको। तारापुर हो या कुशेश्वर स्थान, हारेंगे दोनों स्थान। फिर लिखा कि जहां था चरवाहा विद्यालय, वहां पर अब संस्थान तारापुर जाकर क्या मुंह दिखाएंगे श्रीमान। जी हाँ, अब उन्होंने ये भी कह दिया है कि बिहार के भविष्य को आपने चरवाहा विद्यालय पहुंचाया है। दिल्ली भेंट अपने बेटों को अंग्रेजी खूब सिखाया। अब पूछ रही है जनता कि किस खातिर दे रहे हैं जान और तारापुर जाकर क्या मुंह दिखाएंगे श्रीमान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विसर्जन करने आए हैं। बिहार के कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास भकचोन्हर हैं और बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से दिए जा रहे इस तरह के बयानों को लेकर बीजेपी ने उम्र का दोष दे दिया है। जी हाँ, उन्होंने कह दिया है कि बीजेपी ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री सह बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने ये बयान दिया है कि आरजेडी ने चुनाव के लिए बीमार लालू यादव का जीवन दांव पर लगाया है। निखिल यादव ने यह भी कहा कि आरजेडी राजनीतिक संवाद का स्तर नीचे ना गिराए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बहुत अनुभवी नेता हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में जिस तरह का बयान वे लगातार दे रहे हैं वो हास्यास्पद है और इसके साथ ही लालू यादव हाल के बयानों में किसी को भी भगचोन्हर बोल रहे हैं तो वही नीतीश कुमार को विसर्जित करने की बात कह रहे हैं। आखिर लालू यादव इन बयानों का क्या मतलब निकाला जाए? और जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के भीतर परिवार की बुनियादी और अलोकतांत्रिक व्यवस्था उन्होंने कायम की है, ठीक वैसे ही अराजक व्यवस्था उन्होंने सत्ता संचालन के दौर में भी स्थापित किया था। अब शायद उम्र का असर है कि लालू यादव हाल के दिनों में जब भी बयान दे रहे हैं तो उनकी जुबान जो है फिर से फिसली जा रही है या फिर वो ऐसे शब्दों का जानबूझकर प्रयोग कर रहे हैं। राजनीति की मर्यादा के लिहाज से ये निश्चित तौर पर ठीक नहीं है और संवाद के स्तर को भी नीचे गिराता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो वाकई में बीमार चल रहे हैं। उनको देखने से ही उनके बुरे सेहत की स्थिति का पता लगता है। निखिल आनंद ने यह भी कहा कि ईश्वर से यही कामना है कि लालू यादव का शरीर और मानसिक स्वास्थ्य हमेशा बेहतर रहे और वे स्वस्थ दीर्घायु हो रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से हाथ जोड़कर अपील है कि घटिया बयानबाजी से परहेज करें और संसदीय लोकतंत्र की परंपरा का निर्वहन करते हुए संवाद के स्तर को इतना नीचा ना गिराएं। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। उपचुनाव में जीत को लेकर सभी पार्टियों ने नेता जो पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है। कन्हैया कुमार ने कहा कि इन दिनों कुशेश्वर स्थान में देश और राज्य की बातें हो रही हैं और उन्होंने ये भी कहा कि राज्य और समाज किससे बनता है? देश, समाज और राज्य आप और हम सब से बनता है और जब हमारा ही मुद्दा नहीं है तो देश का नाम लेकर लोग देश की गद्दी पर बैठे हुए हैं। वो लोग अपने दोस्तों की तिजोरी भरते हैं। ये लोग कहते हैं कि सरकारी अस्पताल नहीं बनाएंगे, सरकारी स्कूल नहीं बनाएंगे,
कांग्रेस नेता ने लोगों से कहा कि सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजनाओं ने की जो राशि है वो आप देखिए, और जो अपने दोस्तों को बेईमानी से इस देश की संपत्ति को दोनों हाथों में लुटाए जा रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आपको उसको देख लीजिए और देश कहां से कहां पहुंच गया है उस पर हम लोगों को सोचना चाहिए। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने यह भी कहा कि संविधान हमें वोट में समानता का अधिकार देता है। हमारा एक एक मत बड़े बड़े लोगों को मजबूर कर देता है और चुनाव के वक्त गरीब के दरवाजे पर आकर भीख मांगे। उन्होंने कहा कि जब वे हमारे पास आते हैं तब हमें उस बात को महत्व समझना चाहिए। जिस समस्या से हम रोज जूझते हैं वो मुद्दा हमारे दिमाग में होना चाहिए। जो नेता बनना चाहते हैं उनका उससे करियर बनेगा, लेकिन हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, ये सवाल सभी को वोट डालने से पहले सोचना जरूर चाहिए कि कौन हमारे लिए सोचेगा और कौन अपने दोस्तों के लिए सोचेगा। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास पर लालू यादव की टिप्पणी से मामला जो है वो गर्माता दिख रहा है। विपक्ष भी लालू यादव की टिप्पणी पर हमलावर हो गया है और उन्हें दलित विरोधी ठहराया जा रहा है। इसी विवाद के बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी अब लालू यादव से फोन पर बात कर ली है। दरअसल कुछ दिन पहले ही लालू यादव ने दिल्ली से पटना के लिए निकलते समय भक्त चरण दास को भक्त चोनहर कह दिया था, और जिसके बाद से ही ये टिप्पणी विवादित हो गई। और इस टिप्पणी के बाद महागठबंधन में कड़वाहट जो है वो साफ तौर पर देखने लगी थी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी लालू यादव से शब्द वापस लेने की मांग की थी। इस बीच सोनिया गांधी का लालू यादव से फोन पर बात कर दें महागठबंधन में आ रही कड़वाहट को दूर करने की कोशिश को जरूर दिखाता है। हालांकि दोनों के बीच क्या बात हुई है इसे लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि भक्त चरण दास पर की गई टिप्पणी को लेकर ही सोनिया गांधी ने लालू यादव से बात की है। वहीं इस पर कांग्रेस भी हमलावर हो गया है और लालू यादव को शब्द वापस लेने की मांग कर रहा है। वहीं बिहार प्रदेश के कार्यकारिणी अध्यक्ष अनिल शर्मा ने भी इस टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने ही राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। ये बात आरजेडी को नहीं भूलनी चाहिए। टिप्पणी पर भक्त चरण दास ने कहा कि भगवान उन्हें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दे। राजधानी पटना के गांधी मैदान में 2013 में हुए बम धमाके के मामले में एनआईए कोर्ट में 8 साल बाद सभी 10 आरोपियों के मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट इस मामले में आज अपना फैसला सुनाएगा। बता दें कि 27 अक्टूबर 2013 को बीजेपी के हंकार रैली के ही दौरान सिलसिलेवार तरीके से बम धमाका हुआ था। इस समय गांधी मैदान में बम धमाका हुआ था। उस समय पर नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद थे। वहीं आतंकवादियों द्वारा सिलसिलेवार कई बम विस्फोट भी किए गए थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल इस मामले में कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और अब कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। दरअसल गांधी मैदान ब्लास्ट में जो मास्टरमाइंड हैदर अली थे वो मोजीबुल्लाह था, जिसके जानकारी ये भी सामने आई थी जिसके बारे में कि बम धमाके के बाद वो डर गया था, इसलिए मौके से भागने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसे दबोच लिया था। इस बीच पूछताछ के दौरान उसने जुर्म कबूल भी कर लिया था। उसने पूछताछ में बताया कि वो अपनी ही पूरी टीम के साथ गांधी मैदान में हुंकार रैली को दहलाने के लिए पहुंचा हुआ था। गिरफ्तार आतंकी ने यह भी जानकारी सामने रखी थी कि टीम ने सख्ती से उससे पूछताछ की तो उसने ये भी सामने रखा कि मास्टरमाइंड जो है वो मोनू उर्फ तहसीन समेत 2 दर्जन से ज्यादा आतंकवादियों को जांच एजेंसी के दबोचे में रखा गया है। इसके बाद से ही जो बम ब्लास्ट का खुलासा था वो हो पाया था। बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों के प्रचार का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को सूबे के मुखिया नीतीश कुमार चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए तारापुर विधानसभा के टेटिया बम पर पहुंचे थे, जहां उन्हें युवाओं के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा। हालांकि हमेशा की तरह नीतीश कुमार ने उन पर ध्यान नहीं दिया और कहा कि हंगामा करने वालों को हंगामा करने दे, ये दूसरे के भेजे हुए लोग हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने मंगलवार को विधानसभा क्षेत्र के संग्रामपुर और टेटिया बम्पर प्रखंड में जनसभा कर एनडीए प्रत्याशी
राजीव सिंह को चुनाव में जिताने की अपील की थी। और हालांकि टेटिया बम्पर प्रखंड में ही चुनावी जनसभा के संबोधन के दौरान ही सैकड़ों की संख्या में पहुंचे नौजवानों ने हंगामा भी खड़ा कर दिया था, नारे लगाने लगे थे। वहीं युवाओं का कहना यह भी है कि सृजन घोटाला तो कर लिया, अब बेरोजगार को रोजगार दो। हंगामा कर रहे युवाओं ने यह भी कहा कि बिहार के मुखिया केवल चुनावी सभाओं में ही जमीन पर नजर आते हैं, इसलिए हम सभी यहाँ अपना हक मांग रहे हैं। हम बेरोजगार हैं और हमें रोजगार दो। इधर पूरे हंगामे के दौरान पुलिस मूर्खदर्श होकर खड़ी दिखाई दी थी। वहीं लोगों का जो आक्रोश था वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। पुलिस ने कार्रवाई नहीं करने में भी कोई भलाई नहीं समझी है। वहीं हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि हंगामा होता देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि इन सभी को हल्ला करने दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई मत कहिए, मुझे पता है कि ये क्यों हल्ला कर रहे हैं। इन सबको जवाब जनता दे देगी और हम कागज देख लेंगे, पढ़ लेंगे, हमें देख लेंगे। और इसके साथ उन्होंने कहा कि मगर कौन लोग किसको भेज देता है, हमको इसकी चिंता नहीं है, हमारा विश्वास काम करने के ऊपर ही होता है। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर शनिवार को वोट डाले जाएंगे। 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में अपनी जीत को लेकर सभी पार्टियां पूरी ताकत में मैदान में डटी हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने भी तारापुर विधानसभा क्षेत्र के गाजीपुर में मौजूद ईदगाह मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया है। इस दौरान वे आरजेडी और तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे हैं। तारापुर से कांग्रेस उम्मीदवार राजेश मिश्रा के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस शायराना अंदाज में जो है आरजेडी और तेजस्वी पर जमकर हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने लोगों से साफ तौर पे कह दिया है कि देश को बचाना है तो कांग्रेस का साथ दीजिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब आरजेडी के ठेकेदार के अंदर नहीं है, ठेकेदारी से ही निकालने का वक्त आ गया है। इसे निकालने में सभी मतदाता एकजुट होकर कांग्रेस को वोट दें। इमरान प्रतापगढ़ी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जब कभी भी अल्पसंख्यक पर कोई परेशानी आई है तब तेजस्वी यादव और आरजेडी परिवार ने अल्पसंख्यकों से दूरी बनाई हुई है, चाहे वो एनआरसी का मुद्दा हो या फिर अन्य कोई मुद्दा हो। आरजेडी हमेशा अल्पसंख्यक से ही किनारा कर लेती है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के हित के लिए ही हमेशा कांग्रेस आगे रही है। हमारे नेता राहुल गांधी अल्पसंख्यकों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए वक्त आ गया है कि अल्पसंख्यकों को अपना मत कांग्रेस को देना चाहिए। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि देश की जनता और किसान परेशान है। वहीं केंद्र और बिहार की सरकार चैन से बंसी बजा रही है। लोगों की परेशानी खत्म करने के लिए, देश में बदलाव के लिए कांग्रेस आगे आई है और कांग्रेस ही देश में बदलाव करेगी। इमरान प्रतापगढ़ी ने यह भी कहा कि 2 सीटों पर बिहार उपचुनाव हो रहा है, इससे किसी को बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ये वक्त बहुत ही सुंदर है, इसलिए इस वक्त को हल्के में नहीं ले और कांग्रेस को ही अपना मत दे। तारापुर में जो कांग्रेस के उम्मीदवार राजेश मिश्रा हैं, इनको अपना मत दें और कांग्रेस के हाथों को मजबूत बनाएं। बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सियासी घमासान अभी भी जारी है और अभी दलों की ओर से जीत के दावे के लिए किए जा रहे हैं और स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारने की भी कोशिश लगातार जारी है। वहीं बिहार कांग्रेस को भी जाप अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव से काफी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। हालांकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पप्पू यादव को किसी तरह की तरजीह जो है वो नहीं दी है, लेकिन पप्पू यादव अपनी पत्नी रंजीत रंजन के साथ ही कुशेश्वर स्थान में ही आयोजित कांग्रेस की चुनावी रैली में पहुंच चुके हैं और मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की भी अपील कर रहे हैं। कांग्रेस के मंच पर जगह मिलने पर ही गदगद पप्पू यादव ने यहां तक कह डाला है कि उनसे नस नस में कांग्रेस बसा हुआ है और पप्पू यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि उनके खून में कांग्रेस है। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाएगी और बिहार का समुचित विकास करेगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अतिरेक कुमार के लिए वोट मांगते हुए नीतीश सरकार पर भी जमकर प्रहार किया है। वहीं जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकी हमले में मारे गए बिहार के प्रवासी मजदूर
को पर बोलते हुए पप्पू यादव ने यह भी कहा कि कश्मीर में मजदूर मारे गए, 1 रुपया किसी ने नहीं दिया है और पप्पू यादव ने उनके घर जाकर 50,000 रुपए उनको दिए हैं और पीड़ित परिवार को मदद करने का आश्वासन भी दिया है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर में भी चुनावी सभा को संबोधित किया है। वह तारापुर में हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार करने आए थे। इस दौरान उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि पहले बीजेपी के लोग और नीतीश कुमार कहते थे महंगाई डायन खाए जाते हैं, अब महंगाई इन्हें डायन नहीं महबूबा नजर आ रही है। असल में नीतीश कुमार देश के सबसे शर्मीले मुख्यमंत्री हैं। उन्हें बेरोजगारी, महंगाई, उद्योग, किसान, मजदूर और अस्पताल के बारे में बात करने में शर्म आती है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे फिसड़ी राज्य बताया जाता है। तेजस्वी ने कहा कि तारापुर विधानसभा सीट से जेडीयू के प्रत्याशी के खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है जो बम बनाता है और उससे भय होना चाहिए कि नहीं। और नीतीश कुमार इस पर मौन है और हम सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर चलेंगे। आप हम पर भरोसा करें, सामाजिक न्याय लालू जी ने दिलाया है और हम आर्थिक न्याय दिलाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ा है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब कम होने की वजह बढ़ गए हैं और इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि हमें नौजवानों के वर्तमान और भविष्य की चिंता है। खर्च बढ़ रहा है लेकिन आमदनी नहीं है, महंगाई की मार से लोग परेशान हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा 7 निश्चय योजना में ही लूट मची है, कहीं टकी नहीं है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा नल नहीं है, नल लगाए हैं तो पाइप नहीं है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव आखिरकार 3 साल बाद 24 अक्टूबर को बिहार पहुंच गए। डॉक्टरों की सलाह के बाद लालू यादव 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रचार कर सकते हैं। इधर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप का रंग पल जो है बदलता ही जा रहा है। अब तेज प्रताप ने कांग्रेस में शामिल कन्हैया कुमार पर भी सीधा सीधा निशाना कर दिया है। देर रात कन्हैया जो थे उन्होंने हमला बोला था आरजेडी पर, जिसके बाद से ही अब तेजस्वी यादव है वो जो पलटवार कर रहे हैं तेज प्रताप यादव। और उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कन्हैया कुमार को आड़े हाथ उन्होंने लेते हुए कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले लोग आज लोगों को देशभक्ति समझा रहे हैं। जिनकी फोटो बीजेपी के पोस्टर के साथ वायरल होती है उन्हें भी कांग्रेस ज्वाइन कराती है। गांधी के नाम पर छल करने वाले लोग गांधीवाद का पाठ पढ़ाते हैं। या तो सुधर जाइए, नहीं तो जनता अपने वोट के जरिए ही आपको सुधार देगी। रविवार को लालू यादव के पटना पहुंचने पर तेज प्रताप ने नया ड्रामा शुरू किया था। तेज प्रताप अपने सरकारी आवास के बाहर ही धरना दे रहे थे और छात्र जनशक्ति परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर खूब नारेबाजी भी करते हुए दिखाई दिए थे। तेज प्रताप के गुस्से को देखते हुए देर रात लालू प्रसाद और राबड़ी देवी उनके आवास पर पहुंचे, तब जाकर उनका गुस्सा शांत हुआ था। तेज प्रताप यादव ने ही लालू प्रसाद का ही पैर पानी से धोया। इस बीच कुछ देर तक ही कार में ही लालू यादव बैठे रहे और फिर वापस राबड़ी के आवास पर पहुंच गए। वापस जाने पर ही तेज प्रताप यादव ने कहा कि ये उन लोगों पर तमाचा है जो हमारे परिवार को तोड़ना चाहते हैं, दोनों भाइयों के बीच विवाद कर सड़क पर उतारना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव पर कहा कि वे दूध पीते बच्चे नहीं हैं, उन्हें समझना चाहिए कि हरियाणा के संजय यादव को यहाँ कोई पहचानता तक नहीं है। इसके बावजूद ऐसे लोगों को साथ लेकर वे चल रहे हैं। ऐसे लोगों को साथ लेकर चलेंगे तो कैसे काम चलेगा? उन्हें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। कुछ लोगों ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है और बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इस तरह का रवैया रहा तो इसको लेकर हम अपना अर्जुन कहते हैं और वो गद्दी पर कभी बैठ नहीं पाएंगे। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मंगलवार को ही सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना जिले के पिपरकोठी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर NH 28 पर एक ही बाइक से देर शाम से ही घर लौट रहे 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। इस हादसे में घटनास्थल पर तीनों युवकों की मौत हो गई है। मृत तीनों युवक उक्त थाना क्षेत्र के खेरी जमुनिया
बली घाट के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं घटना के बाद से ही आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी मिलते पर ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आक्रोशित लोग शव नहीं उठने दे रहे थे। बताया जाता है कि खेरी जमुनिया बहली घाट के रहने वाले आकाश कुमार, आलोक कुमार और लाल साहिब एक ही बाइक से मोतिहारी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन के चपेट में आने से उनकी बाइक टकरा गई, जिसमें तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ही एनएच से जा रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। इधर किसी भी परिचित ने मृतक के परिजनों को सूचना दी गई और उसके बाद ही सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद घटनास्थल पर चीख पुकार समझ गया। फिलहाल पुलिस मृत युवकों को शव जो है उनको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया है। हालांकि घटना से आक्रोशित लोग शव को उठने नहीं दे रहे थे। वहीं सड़क दुर्घटना में ही मृत युवकों के परिजनों को सरकार की नई नियम जो 2021 के अनुसार 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी बात जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने कही है। उन्होंने कहा कि डीटीओ, सिविल सर्जन और एसडीओ को शीघ्र घटना से संबंधित प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया गया है, ताकि मृतक के परिजनों को सहायता राशि शीघ्र ही दी जाए। साथ ही डीएम ने बाइक चलाने वालों के सड़क सुरक्षा नियमों के पालन करने और हेलमेट पहनने का अनुरोध भी किया है।